ओम नमस्ते। देव यज्ञ पर चर्चा हो रही थी, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी सी तो आहुति दी हमने, उसका दूसरा रूप सारे संसार में कैसे पहुंच गया? सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने का कारण कैसे बन गया? मैं कहता हूँ, यह रूप सारे संसार में फैलता है, देवताओं को शक्ति देता है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने घर जाकर एक सूखी लाल मिर्च आग में डाल दो, फिर देखो यह मिर्च कहाँ कहाँ पहुँचती है। सारा मोहल्ला चिल्ला उठता है। यह मिर्च की विशेषता नहीं, अग्नि की विशेषता है। अग्नि से मिलकर प्रत्येक वस्तु की शक्ति और उसका गुण कई गुना बढ़ जाता है। विद्युत भी अग्नि का एक रूप है। इस माइक्रोफोन में विद्युत है, मेरी आवाज़ इसके अंदर जाती है, बिजली से मिलकर वह कई गुना ऊंची हो जाती है, दूर दूर तक सुनाई देने लगती है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं, क्यों जी, आजकल खाने को तो उत्तम शुद्ध घी मिलता नहीं, तुम जलाने को कहते हो। यह जला हुआ घृत नष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, यह घी नष्ट नहीं होता। एक छटाक घी तुम स्वयं खाओ तो एक छटाक ही रहता है। अग्नि में डाल दो तो कई सहस्र छटाक बनकर सब ओर पहुंच जाता है। देवता इससे पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके पुष्ट और प्रसन्न होने से प्रत्येक बात ठीक प्रकार चलती है। यह नहीं कि जब वर्षा की आवश्यकता ना हो तब वर्षा होती ही जाए, थमे ही नहीं। जब गर्मी की आवश्यकता ना हो तब इतनी गर्मी पड़े कि सब खेत जल जाए। कभी तूफान आ जाए, कभी आंधी, कभी टिड्डी दल, कभी बाढ़। नहीं, देवता प्रसन्न हो तो यह सब कुछ नहीं होता। यह सब आपत्तियां उस समय आती हैं जब देव यज्ञ बंद हो जाता है और घृणा तथा क्रोध की अग्नि प्रज्वलित कर दूसरों को नष्ट और हानि पहुंचाने के लिए कुकर्म आरंभ होता है। यह सब कुछ आज हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि देव यज्ञ बंद कर दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यज्ञ करने से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। एक बार झेलम के प्रदेश में समय पर वर्षा नहीं हुई। वर्षा ऋतु व्यतीत हो रही थी और आकाश में बादलों का नाम भी नहीं था। झेलम के कुछ आर्य सज्जन पूज्य महात्मा हंसराज जी के पास आए। बोले, महात्मा जी, आप कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, हम यज्ञ करने को तैयार हैं, हमारे प्रदेश में वर्षा कराइए। महात्मा जी ने पंडित भगत राम जी शास्त्री को बुलाया, पूछा, ऐसा यज्ञ करा सकते हैं आप जिससे वृष्टि हो जाए? पंडित भगत राम जी ने कहा, निश्चित रूप से करा सकता हूँ। तभी यज्ञ की तैयारियां होने लगी। झेलम की अनाज मंडी में यज्ञ मंडप बनाया गया। करीर की समिधा एकत्रित की गई, शास्त्र अनुसार सामग्री तैयार की गई और यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्री जी ने घोषणा की कि 7 दिन यज्ञ होगा, 7वें दिन वर्षा होगी। यह भी कहा कि ऐसा वेद में लिखा है। यज्ञ आरंभ हुआ, आहुतियां पड़ने लगीं, मंत्र पढ़े जाने लगे। झेलम के सहस्रों मनुष्य उस यज्ञ को देखने के लिए आने लगे। ग्रामीण भी आने लगे। उनकी आंखों में हंसी थी, ओठों पर उपहास। बार बार वे कहते थे, देखो इन आर्यों को, भला आग जलाने से भी कभी पानी बरसता है?
5 दिन व्यतीत हो गए यज्ञ होते हुए, वर्षा होना तो एक और आकाश में कोई भूला भटका बादल भी नहीं आया। लोग अधिक खुलकर उपवास करने लगे। 5वां दिन व्यतीत हो गया, 6ठा दिन भी आ गया और बादल का फिर भी कहीं कोई चिन्ह नहीं। 7वें दिन यज्ञ आरंभ हुआ तो आकाश में कुछ कुछ बादल थे, परंतु वे बरसने वाले हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ऋग्वेद का वह मंत्र पढ़ रहे थे जिसका अर्थ है, प्रभु उमड़ घुमड़ कर बादल लाएं, उछल उछल कर बिजली चमके, गरजते हुए बादलों से इस प्रकार वर्षा हो कि प्रत्येक ओर नदियां चल जाएं। पूर्ण आहुति में अभी 1.5 घंटा शेष था कि आकाश में जोर से बादल गरज उठे। सारा आकाश घने काले बादलों से भरा था। अधिक उत्साह के साथ वह मंत्र पढ़ा, प्रभु उमड़ घुमड़ कर बादल आए, उछल उछल कर बिजली चमके, गरजते हुए बादलों से इस प्रकार वर्षा हो कि प्रत्येक ओर नदियां चल जाएं। और तभी आकाश से बूंदें बरसने लगी। यज्ञ चलता रहा, आहुतियां पड़ती रहीं। आकाश में बादल बार बार गरजते रहे, बिजली बार बार चमकती रही और पूर्ण आहुति से 15 मिनट पूर्व इस प्रकार मूसलाधार वर्षा होने लगी कि चहुं ओर जलथल हो गया। वर्षा में ही पूर्ण आहुति डाली गई और तब कई दिन तक प्रतिदिन वर्षा होती रही। यह है देव यज्ञ का प्रभाव। वर्षा हो तो यज्ञ करो, वर्षा होगी अवश्य। अधिक वर्षा हो तो यज्ञ करो, वर्षा थम जाएगी। पुत्र की कामना हो तो यज्ञ करो, पुत्र होगा। देव यज्ञ से प्रत्येक बात हो सकती है। कहने को इस यज्ञ पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु अब इसको छोड़िए। तीसरे नित्य कर्म की बात सुनिए। उसका नाम है पितृयज्ञ। इसका अर्थ है माता पिता, साधु महात्मा, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। इस सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सुख मिलता है, उन्नति होती है। महाभारत में जो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ, उसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, बताओ मनुष्य आर्य बुद्धि वाला कैसे होता है? युधिष्ठिर ने कहा, वृद्धों की सेवा करने से। एक गृह में नई वधू आती है, 16-17 वर्ष की लड़की है वह। उससे वर्षों पूर्व उसकी सास उस घर में आई थी। 70-75 वर्ष की हो गई वह। 70-75 वर्ष का अनुभव उसके पास है। वधू उसकी सेवा करती है। सास प्रसन्न होकर शनह शनह उसको वे सब बातें बता देती है जो उसने 70-75 वर्ष के जीवन में सीखी है। इस प्रकार आर्य बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि अथवा ऐसी बुद्धि जो कल्याण की ओर ले जाने वाली है, वृद्धों की सेवा करने से मिलती है। प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। वृद्धों की सेवा का फल आर्य बुद्धि के रूप से मिलता है। स्मरण रखो, यदि तुम्हारे माता पिता जीवित हैं तो फिर तुम्हें बाहर के देवताओं की आवश्यकता नहीं। माता को तीर्थ कहा गया है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। माता को तीर्थ कहा तो क्यों? इसलिए कि उनकी सेवा करने से सेवा करने वाला तर जाता है। ऐसे ही पिता, विद्वान, गुरु, संत और महात्मा को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथ पुकार कर कहते हैं, उठो शीघ्र चलो, खोजो कोई उत्तम सुंदर स्थान, वहाँ भवन बनाओ, भवन में पितरों को अर्थात वृद्धों को बुलाओ, माता पिता को, महात्माओं को, विद्वानों को बुलाओ।
उनसे वार्तालाप करो। जब वे उपदेश दें तब गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। यह है पितृयज्ञ। और अतिथि यज्ञ यह है कि यदि कोई व्यक्ति बिना बुलाए, बिना सूचना दिए अपरिचित आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का उज्जवल चिन्ह है। आज भी देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार तथा सम्मान की भावना विद्यमान है। राजा रंतिदेव की कहानी शायद आपने पहले भी सुनी होगी। उन्होंने अतिथि यज्ञ को इस सीमा तक पहुंचाया कि अतिथि उनसे जो भी मांगे वही उठा के दे देते। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा। महाराज रंतिदेव के यहाँ दुखी और भूखे कितने ही मनुष्य आने लगे। महाराज ने अपने अनाज के भंडार उनके लिए खोल दिए, अपने कोषों के द्वार खोल दिए। धीरे धीरे सारा कोष समाप्त हो गया, सारा अन्न समाप्त हो गया, कपड़े भी समाप्त हो गए। महाराज रंतिदेव ने अपने रिक्त महल को देखा तो उनका हृदय रो उठा। इसलिए नहीं कि वे निर्धन हो गए, अपितु इसलिए कि यदि कोई अतिथि आ गया, कोई आवश्यकता वाला आ गया तो उन्हें देंगे क्या। इस विचार के आते ही वे अपनी रानी और छोटे पुत्र को लेकर महल के बाहर चल पड़े। नगर के बाहर निकल गए, उजड़े हुए उद्यानों और निर्जन क्षेत्रों से भी आगे चले गए। उन वनों में जहां जल नहीं था, खाने को नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 10, 20, इसी प्रकार 40 दिन व्यतीत हो गए। कभी कभी सूखे पत्ते खाकर निर्वाह कर लेते, कभी कभी वे भी न मिलते। शरीर की शक्ति समाप्त हो गई। सूख कर वे तीनों महाराज, महारानी और राजकुमार हड्डियों का ढांचा रह गए। ऐसी अवस्था हो गई कि उठकर चलना भी कठिन हो गया। 40वें दिन वे एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक सज्जन वहां आए। ताज़ा भोजन से पूर्ण एक थाल उनके पास था। उसने उन्हें देखा, तीनों के आगे भोजन परोसा।